नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी IQ पे। देवियों सज्जनों, आप सभी को सर्वप्रथम मेरी तरफ से बहुत बहुत राधे कृष्णा और देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं आपसे बेसिकली यूकेपीएससी, खासकर उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पीसीएस की परीक्षा आयोजित की जाती है, खासकर प्रवर जो अधीनस्थ सेवा परीक्षा जो है, उसकी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं। किस प्रकार से अपने पैटर्न को चेंज किया गया है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी कैसे भूमिका होनी चाहिए एग्जामिनेशन को क्रैक करने की, तो उसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल आपसे बेसिकली यहां पर चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। अच्छा, इसका जो भी कंप्लीट सिलेबस है वो बेसिकली मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है। ये बेसिकली मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर के उसको सर्च करेंगे तो आसानी से बेसिकली आपको ये मिल जाएगा। आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, आप आसानी से इसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं या इस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पर शेयर भी करवा दूंगा। ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनेशन से संबंधित कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है कभी भी, तो आप डायरेक्ट मुझे यहाँ पर व्हाट्सअप भी बेसिकली कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है स्टडी IQ का। ठीक है, जो पीएससी हमारा स्टडी IQ है उसका ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर भी आपको कंप्लीट जो सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, वो सारा यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप यहाँ से भी जा करके अपने कंप्लीट सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आपको भी मालूम है कि जो हमारा उत्तराखंड है उसमें बेसिकली आपको जो पीसीएस की परीक्षा होती है वो एक 3 चरणीय 3 टायर एग्जामिनेशन है, जिसके 3 फेजेस हैं। एक प्रीलिम्स का है, एक मेंस का फेज है और एक आपका इंटरव्यू का फेज है। मैं तीनों ही फेज आपको बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। और वैसे भी आप सभी को मेन फोकस रहता है प्रीलिम्स प्लस मेंस का, तो क्योंकि उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप इंटरव्यू पे पहुंचोगे, है ना। तो मैं प्रीलिम्स के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूं और मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं, आप ताकि इस चीज को समझ सकें, और इसको मैं डिकोड भी अभी कर दूंगा। 2 पेपर आपके होने वाले हैं, खासकर एक फर्स्ट पेपर और एक आपका सेकंड पेपर। जैसे 2026 का आपको ज्ञात भी है कि वो जुलाई में बेसिकली संपादित किया जाएगा। तो 2 पेपर हैं, एक तो जनरल स्टडीज का है और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। पहले देख लीजिए, 150 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे, 1 मार्क ईच क्वेश्चन का है, तो मतलब 150 मार्क्स का भी पेपर होगा। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। ये 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, और इसमें 1.5 मार्क का क्वेश्चन होगा। इसमें भी आपको 2 घंटे बेसिकली प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा इसमें निगेटिव मार्किंग शामिल की गई है। हर 4 क्वेश्चन पे आपका एक सही क्वेश्चन जो है कट कर दिया जाएगा, अर्थात 1/4 जो है आपकी निगेटिव मार्किंग भी इसमें अप्लाई की गई है। अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं, खासकर जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर है, ठीक है, इसमें एक तो हमारा जीएस का पेपर है। देखिए, जो मेरिट बनेगी वो बेसिकली आपके फर्स्ट पेपर से ही बनेगी, जीएस वाले पेपर से। जो आपका सेकंड पेपर सीसैट का पेपर है, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट की बात आप कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है। अच्छा, जीएस में सर क्या क्या है, तो देखिए जीएस में कौन कौन से सिलेबस हैं मैं आपको बता देता हूं। हिस्ट्री आपकी कंप्लीट आने वाली है। हिस्ट्री का चाहे फिर वो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, चाहे फिर आप मिडिवल हिस्ट्री की बात करें, चाहे फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, कंप्लीट हिस्ट्री आपसे बेसिकली वो पूछ रहा है। इसके अलावा ज्योग्राफी है, तो कंप्लीट ज्योग्राफी भी है आपकी इसमें भी, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, चाहे इंडियन ज्योग्राफी की बात करें। अच्छा, एक चीज और भी याद रख लेगा, यूके स्पेशल जो है, यूके स्पेशल का अप्रॉक्स 35% कंट्रीब्यूशन यहां पर एटलीस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो उत्तराखंड स्पेशल के लिए चाहे फिर वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, इवन पॉलिटी हो, इवन वहां की योजनाएं हो, इवन उत्तराखंड स्पेशल का करंट अफेयर्स हो, ये सब कुछ मिला करके लगभग 150 में आपको 35% उसका रेशियो देखने के लिए मिलेगा। आप भी जानते हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग है तो दैट्स वाई बहुत हाई क्या कहते हैं मेरिट नहीं है। अगर ठीक तरीके से तैयारी करें बहुत आसानी से आप पेपर को क्रैक कर लेते हैं। इसके अलावा कंप्लीट पॉलिटी है,
कंप्लीट पॉलिटी है और इस पॉलिटी में सबसे ज्यादा जो फोकस ये कर रहे हैं वो पंचायती राज को स्पेशली फोकस किया जा रहा है। वहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए कुछ स्लॉट के हिसाब से अगर आप पेपर को देखेंगे ना तो बहुत आसानी से आप पेपर को प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे और बहुत आसानी से आप पेपर को सॉल्व भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि 100 की 100% तैयारी होती है किसी की, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक स्लॉट के हिसाब से, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप पेपर को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप उसको टारगेट कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का भी एक बड़ा रोल है और साथ में आपकी साइंस का बड़ा रोल है, साइंस का बहुत बड़ा रोल है, साइंस का भी इसमें दिया गया है। लेकिन ये जो साइंस आ भी रही है, अगर आप देखेंगे तो बहुत कॉमनली साइंस बेसिकली यहां पर पहुंची जाती है। अगर ल्यूसेंट तक को भी अगर आप फॉलो करते हैं ठीक तरीके से तो बहुत आसानी से आप साइंस के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड स्पेशल को रख लीजिए और साथ में थोड़ा बहुत मैं मिसलेनियस को यहां पर जोड़ देता हूं। सभी को मिला करके 150 क्वेश्चन का आपका पूरा रोल रहेगा। लेकिन इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका हिस्ट्री का सेक्शन है, ज्योग्राफी का सेक्शन है और इवन पॉलिटी का सेक्शन है और यहां पर यूके स्पेशल का सेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर थोड़ा थोड़ा भी, अब आपको यूके स्पेशल बहुत जल्दी हमारे यहाँ मिल जाएगा मटेरियल भी, तो वो वहां से भी आपका प्रॉपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफाइंड सिलेबस है तो डिफाइंड सिलेबस के अकॉर्डिंग आसानी से हमारे क्वेश्चन निकल आते हैं। इसी प्रकार चाहे हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी की, इसका एक मेजर चंक होता है जो आपके एग्जामिनेशन में बेसिकली वो पूछ रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से आप कभी भी स्टैटिक पोर्शन को वॉयलेट करने की कोशिश ना करें। दिन में भले आधा घंटा ही इतिहास को पढ़ें, लेकिन आधा घंटा उसको दें जरूर। 1 घंटा ही अगर ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो 1 घंटा ज्योग्राफी को अवश्य दें। पौन घंटा अगर पॉलिटी को पढ़ते हैं तो पॉलिटी को पौन घंटा अवश्य दें, क्योंकि एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी करते हैं और कॉन्फिडेंस को लूज करने की ताकत भी रखते हैं। क्योंकि हम जितने भी एस्पिरेंट होते हैं, हमारा सबसे बड़ा फोकस किसके ऊपर होता है सर? इसके ऊपर। और पेपर के लास्ट 10-15 दिन को अगर मैं छोड़ दूं तो उस 10-15 दिन में सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस घूम करके चला जाता है कहां पर? हमारे सीए के ऊपर। देखिए सीए का रोल है, मैं मानता हूं, लेकिन ये जो आपका बनाने वाला है पूरा चंक, लगभग 150 में 115 से 20 तक के क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से आपके स्टैटिक पार्ट दे देंगे। तो इस स्टैटिक पार्ट को आपको वॉयलेट नहीं करना है, ये चीज दिमाग में रखिए। मैं बहुत गंभीरता से उत्तराखंड पेपरों को देखता हूं, बहुत गंभीरता से उनका अध्ययन करता हूं, इस आधार पर बेसिकली आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं उत्तराखंड को। ठीक है, इसी प्रकार सीसैट की बात करूं तो सीसैट बिल्कुल नॉर्मल पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है, इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी के बेसिकली क्वेश्चन आएंगे आपसे, वही मैथ्स प्लस रीजनिंग। अब आप कहेंगे सर हमें मैथ्स तो बिल्कुल नहीं आती। कोई बात नहीं, अगर नहीं आती है तो इसमें परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। 100 क्वेश्चन आने हैं, लगभग 20 के आसपास ये क्वेश्चन की रेंज रहेगी। मैं रेंज की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसमें भी अगर थोड़े से आप 4 सालों के पीवाईक्यूज अगर इनके कर लेते हैं, 4 से 5 साल के आप पीवाईक्यूज कर लेते हैं, तो मेरे भाई और मेरी बहनों, आप इतना दिमाग में रख लीजिए कि आप इसमें 20 क्वेश्चन में आसानी से 14 से 15 क्वेश्चन कर लेंगे। 14 से 15 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा कुछ इंग्लिश का पोर्शन आएगा और कुछ आपका हिंदी का पोर्शन आता है। तो आपको मालूम है एंटोनिम, सिनोनिम, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कुछ एक 2 बेसिकली वो पूछेगा। पैसेज के आधार पर आपको कुछ आंसर्स को छांटने के लिए दिया जाता है, तो बहुत आसानी से बेसिकली निकल आता है। तो इंग्लिश का रेशियो भी लगभग वेरी कर जाता है 15 से 18 के बीच में। वैसे ही हिंदी का रेशियो भी रहता है। हिंदी में वो थोड़ा सा कभी कभी विदेशी शब्द पूछ लेता है, तत्सम भी पूछ लेता है, कभी संधि भी पूछ लेता है। तो इसके बेसिक आपको यहीं पर करवा दिए जाएंगे क्वेश्चन। आप उसी को अगर फॉलो कर लेते हो तो बहुत आसानी से आपका ये निकल जाता है। इसके अलावा फिर आपको सिचुएशनल जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो आपसे मेंटल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चन पूछे, डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो बहुत आसान होते हैं। अगर इनको भी अगर जो 5 साल का जो एक क्राइटेरिया चल रहा है, अगर उसको देख लिया जाए तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं चीजों को। ठीक है, ये मैं 2026 वालों के लिए भी बता रहा हूं, 2027 वाले के लिए बता रहा हूं। 2026 वाले जितने भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अभी भी आप पूरी तरीके से स्टैटिक पोर्शन को थोड़ा सा पकड़ के रखिए।
करंट अफेयर को पकड़िए। करंट अफेयर का रोल है, अपने आप में बड़ा रोल है, लेकिन ये करंट अफेयर भी आपके स्टैटिक पोर्शन को डायरेक्ट करता है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। नॉर्मली मेरिट जो है आप भी जान रहे हैं कि ठीक है, इधर थोड़ा सा बढ़ी जरूर है, लेकिन फिर भी अगर आप इतना भी कर लेते हो तो मेरे हिसाब से 105 110 तक लाना कोई बहुत वैसा नहीं है। 105 तक बहुत आसानी से आ सकते हैं, आसानी से आप ला भी सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेने का। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बस इतना ही कहूंगा, सबसे पहले पीवाईक्यूज की तरफ चले जाइए, कम से कम 2-3 बार उसको लगाइए। 2-3 बार लगाएंगे, ये ऑटोमेटिकली केवल पीवाईक्यूज के दम पर 12-14 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे ही अंग्रेजी है, वैसे ही हिंदी है। सबसे पहले पीवाईक्यूज की तरफ जाइए और पीवाईक्यूज को ऑब्जर्व करके बेसिकली इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। डिसीजन मेकिंग है तो डिसीजन मेकिंग बहुत आसान सी चीज है, चाहे इसके लिए एक पत्रिका भी ले लीजिए, लेकिन मैं पत्रिका को मना ही करता हूं, पीवाईक्यूज को ही देखिए। बाकी आप स्टडी आईक्यू के पीएससी वाले चैनल पर भी देख सकते हो, वहां पर भी बहुत सारे, इवन योगेंद्र सर ने भी बेसिकली बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन करवाए हैं, आप उसको बेसिकली देख सकते हो। विवेक सर ने बेसिकली कराए, आप उनको भी देख सकते हो, बहुत आसानी से हो जाता है। हिंदी की सीरीज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो विवेक सर को आप फॉलो कर सकते हैं, दुर्गेश सर को आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपकी हिंदी की सीरीज वो कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में कोई इतनी बड़ी तकलीफ है नहीं, अगर है भी तो मेरे भाई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ केवल उदाहरण कर लो, उदाहरण कर लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन, पैसेज, कुछ एंटोनिम सिनोनिम थोड़ा बहुत देख लो, खासकर जो पिछले 4 सालों में पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं उसी के आसपास थोड़ा थोड़ा देख लो, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मतलब क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर आपकी मेरिट बननी है, तो इस बेसिस पर आप अपने मेरिट को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर जो सबसे बड़ा गेम चेंजर पेपर है, आप सभी जानते हैं कि वो मेंस का ही पेपर होता है। अच्छा, मेंस के पेपर में आपको मालूम है कि अपडेट किया गया है पूरा सिलेबस। यहां पर मैंने आपको हिंदी में भी दे दिया, इंग्लिश में भी दे दिया, और इसका विस्तार पूरा दे दिया है। कहां पर? अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया, और साथ में आपके जो हमारा मेन चैनल है वो, उसका मैंने आपको लिंक भी दिया, उस पर भी बेसिकली पढ़ा है, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपके सामने मैं इंग्लिश में है, यहां पर मैं हिंदी में आपको दिखा दे रहा हूं। सामान्य हिंदी निबंध 150 के हैं। अच्छा, हिंदी का पेपर जो होता है थोड़ा सा इलैबोरेटेड होता है, उसका मैं सिलेबस भी अभी आपको दिखाता हूं, ठीक है। निबंध 3 निबंध पूछे जाएंगे। पहला जो है वो साहित्य, संस्कृति, सोशल इश्यूज, इन सबसे क्वेश्चन डाला जाता है। दूसरा जो है वो थोड़ा सा आपदा प्रबंधन, इकोनॉमिक, विदेश, इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा पर्टिकुलरली उत्तराखंड के हमारे स्टेट से ही बेसिकली पूछा जाएगा। तो आप याद रखिएगा, आपको 3 निबंध लिखने होंगे, उसमें ऑप्शन वो देते हैं, 3-4 दिए जाते हैं, तो उसमें एक एक करके आपको बेसिकली सिलेक्ट करके लिखना होता है। बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। उसके लिए प्रिपरेशन भी आपकी यहाँ पर प्रॉपर करवा दी जाती है। निबंध की कैसे कोटेशन यूज कीजिए, कौन सी कविताएं यूज कीजिए, इस प्रकार की चीजें बताई जाती हैं आपको, ठीक है। हिंदी की प्रॉपर तैयारी होती है, तो वो 150 मार्क्स के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। 35% एटलीस्ट आपको हर एक सिलेबस में प्राप्त करना ही होता है। अगर आप यहां पर देख लें, ऑल क्वेश्चन पेपर आर कंपलसरी, इट विल बी मैंडेटरी टू ऑब्टेन मिनिमम 35% मार्क्स इन दी जनरल हिंदी पेपर। हाँ, इसकी बात कर रहा हूं मैं, मतलब हर पेपर नहीं, मतलब जनरल हिंदी की मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। यहां पर आप देखिए, सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसका मैं बेसिक आपको बता देता हूं। बेसिक में आप मेरी बात को समझ लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, आपकी मेंस की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। मेंस की जर्नी देखिए, इसमें कितने पेपर हैं? पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा पेपर हो गया, ठीक है। ये मैं 5वां पेपर ले रहा हूं, ये मैं 6ठा पेपर ले रहा हूं। हिंदी और एसए को मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं, मैं जीएस 1, 2, 3 के हिसाब से रख रहा हूं। अदरवाइज आप हिंदी को रखेंगे तो फिर आप इसको एक्सक्लूड कर दीजिएगा। ये जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6 को मैं ले रहा हूं। आप भी जानते हैं जीएस 1 में क्या आता है, आपका हिस्ट्री का पेपर है, इसमें आर्ट एंड कल्चर थोड़ा बहुत हो जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री को भी रखा गया है, और साथ में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री शामिल है। इतना पार्ट आपका मेंस में बेसिकली पूछा जाता है ना। हिस्ट्री का पेपर हो गया,
इवन ज्योग्राफी का पेपर डिफाइन सिलेबस है पूरी तरीके से, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सारे टॉपिक आपको डिसाइड करके दिएगा। देखिए सिलेबस जान होता है किसी भी तैयारी का, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि सिलेबस को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने टेलीग्राम पे भी दे दिया है, मैंने आपको उसमें भी दे दिया, और ज्यादा होगा तो मैं आपको यहाँ पर अभी एक बार दिखा भी दूंगा डाउनलोड करके आपकी उत्तराखंड की वेबसाइट से, ठीक है। और चलिए आप कह ही रहे हैं तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आपके मन में भी शांति रहे, ठीक है ना। 1 मिनट प्लीज, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, अगर खुद भी डाउनलोड करना हो तो यूके पीएससी लिख दीजिएगा। इस प्रकार से उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा खुल के चला आएगा, क्लिक कीजिएगा आसानी से। इस प्रकार से आपके सामने एक पूरा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। हमारे आदरणीय चेयरमैन सर आपको दिखाई पड़ जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा वो करेंगे तो सिलेबस आएगा। सिलेबस को इस प्रकार से क्लिक कीजिएगा। पहले वाले पेज में आपको सिलेबस नहीं दिखाई पड़ेगा, दूसरे पेज में आपको आना पड़ेगा। दूसरे पेज में जैसे ही आएंगे आप मेरे भाई, वैसे ही आपको तो 13 नंबर वाला दिख रहा है, यहां पर आपको अमेंडेड सिलेबस दिखाई पड़ रहा है जो 25/2/2025 में बेसिकली आया भी था और आपको पता भी है। मैं केवल एक बार आपको दिखा रहा हूं। इसको यहां से जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही ये डाउनलोड पर बेसिकली चला गया है, ठीक है। ये डाउनलोड पे चला गया है। मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आप इसको देख लीजिए। यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, प्रारंभिक परीक्षा। यहीं से मैंने इसको डाउनलोड भी किया हुआ है। विषय ये आपको पूरा दिया गया है, ठीक है। इसमें ये लिखा है सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है, सामान्य हिंदी में आपको 35% न्यूनतम प्राप्त करने ही होंगे, ठीक है ना। यहां पर आपको सारी चीजें दी गई है, मैंने भी इसी को ही पूरा पढ़ा हुआ और यहां पर बेसिकली आपको इसी के बेसिस पे बता रहा हूं। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इवन सोसाइटी हो गया। ये 3 चीजें आपको स्पेशली इसमें देखने के लिए मिलेंगी। इसमें पॉलिटी का हो गया, आईआर का हो गया, इवन जो वल्नरेबल सेक्शंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं, संविधान, शासन प्रणाली, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो यहां पर आप सोशल जस्टिस को भी रख दीजिए, सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय में क्या है, तो सामाजिक न्याय में जितना भी वल्नरेबल सेक्शन आता है, जैसे दिव्यांग भाई हो गए, जैसे महिलाएं हो गई, जैसे SC ST हो गए, ये सब जो होते हैं बेसिकली आपके, जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्कर हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, ये सब आपके वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं। तो इन सबको बेसिकली यहां पर कवर किया जाएगा। इसमें प्रॉपर इकोनॉमी का पोर्शन होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का होगा, इन्वायरमेंट का होगा, साइंस टेक को थोड़ा बहुत रख लीजिए। तो यहां पर आपके सामने दिया गया है, यहां पर देख लीजिए। प्रौद्योगिकी है, आर्थिक विकास है, पर्यावरण है, सुरक्षा है, आपदा प्रबंधन है, इंटरनल सिक्योरिटी भी बेसिकली आपको यहां पर मिलेगी। मैं आपके साथ किस विषय को लेकर के जोड़ता हूं, पूरे हिस्ट्री के सेक्शन को, पूरा इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें मैं आपके साथ देखता हूं। ये पेपर जो है आपका एथिक्स का है। देखिए आपकी सबसे बड़ी ताकत जो है वो ये है, ये वाले सब्जेक्ट। आप भी जानते हैं कि जो उत्तराखंड पेपर 5 और पेपर 6 है उसमें उत्तराखंड से ही बेसिकली वो क्वेश्चन डालेगा। लेकिन मेरे भाई जब इतिहास पूरा यहां पर गंभीरता से पढ़ लोगे तो यहां का इतिहास तुम्हारे लिए क्वाइट इजी हो जाएगा। जब प्रॉपर तुम ज्योग्राफी को यहां पर पढ़ लोगे तो मेरे भाई यहां पर ज्योग्राफी का पार्ट बहुत हद तक इजी हो जाएगा। जब तुम प्रॉपर सोसाइटी के पार्ट को पढ़ लोगे तो सोसाइटी का पार्ट बहुत इजी हो जाएगा। जब पॉलिटी को गंभीरता से पढ़ लोगे तो पॉलिटी का पार्ट यहां पर इजी हो जाएगा। समझिए बात को, ठीक है। जब आप साइंस टेक इन सबको बेसिकली पढ़ लोगे, इंटरनल सिक्योरिटी को बेसिकली पढ़ लोगे तो इंटरनल सिक्योरिटी आपका बहुत इजी हो जाएगा और यहां पर साइंस टेक जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसी प्रकार सोशल जस्टिस है तो सोशल जस्टिस भी बेसिकली आपका यहीं पर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको शामिल कर लीजिए। इकोनॉमी है तो पूरी इकोनॉमी बेसिकली आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप जब भी तैयारी करें एक सिस्टमैटिक वे से तैयारी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अगर तैयारी स्टार्ट की है तो आप सीधे क्या कहते हैं यहीं से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आप जब भी अपनी तैयारी करें तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर को गंभीरता से बहुत तगड़े से ऑब्जर्व करें, क्योंकि जितनी गंभीरता से आप इसको तैयार कर लेंगे, विश्वास मानिए कि आधी से ज्यादा आपकी तैयारी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। फिर यही होगा कि भारत के इतिहास की बजाय हमारा प्यारा उत्तराखंड का इतिहास आ जाएगा। भारत पॉलिटी में जब भी चीजें आएंगी तो हमारे फिर उत्तराखंड में हम पॉलिटी को देखेंगे कि वहां पर किस प्रकार से कौन सा सिस्टम चल रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग किस
इसमें बेसिकली आता है, निर्वाचन आयोग कहां पर आ रहा है, इसके अलावा जो मानवाधिकार संस्थाएं हैं, एसएचजी है, एनजीओ है, उसको लेकर के क्या क्या वर्क किए जा रहे हैं, हमारी आदरणीय सरकार के द्वारा बेसिकली कौन सी योजनाएं उत्तराखंड के वेलफेयर के लिए बेसिकली लागू की जा रही हैं, महिलाओं के लिए कौन सी है, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, वो सारी चीजें हमको पेपर 5 में देखनी पड़ेंगी, पेपर 6 में बेसिकली देखनी पड़ेंगी। तो आपसे बहुत विनम्र गुजारिश है कि आप समझने का प्रयास कीजिए कि जितनी गंभीरता से आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को तैयार करते हैं, उतना ही गंभीरता से आपका पेपर 5 और पेपर 6 तैयार हो जाता है। सर आपने ये तो बता दिया, बट इस एथिक्स का क्या करें? एथिक्स का सिलेबस बिल्कुल मोर और लेस यूपीएससी के ही समान है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर क्लासेस भी पूरी दी जाती हैं। बहुत आसानी से आप इस एथिक्स के सिलेबस को कवर कर लेते हो, बहुत आसानी से आप कवर कर लेते हो, क्योंकि एथिक्स एक अलग तरीके से समझा जाने वाला विषय है और ये आपके प्रेजेंट से बेसिकली संबंधित रहता है। तो ये वाले जितने भी टॉपिक आप तैयार करते हैं, जब इतिहास में मैं आपको गांधी जी पढ़ाऊंगा, यदि इतिहास में मैं आपको भगत सिंह पढ़ाऊंगा, या इतिहास में मैं आपको मार्क्सिज्म के बारे में बताऊंगा या रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताऊंगा, तो मेरे भाई वो ऑटोमेटिकली जो नेता वर्ग हैं वो ऑटोमेटिकली आपके यहां पर भी तैयार कर दिए जाते हैं। जब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे या रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे, तो वो आपकी जो एथिकल वैल्यूज हैं वो उनको यहां पर भी मैं इंटीग्रेट आपको करता हूं। ये अलग बात है कि एथिक्स के अलग आपके साथ सम्मानित टीचर जुड़ेंगे, लेकिन मैं इतिहास में भी जब आपको रखता हूं तो भी मैं आपको इसके बारे में बता करके इंटरलिंक करता हूं, ताकि आप ये सोचें कि भाई नेताओं के एथिकल कंडक्ट को आपको कितना एक्वायर करना है, कितना समझना है और कहां कहां उसे जाकर के जुड़ना है। तो एक इंटीग्रेटेड तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस पूरे, चाहे आप 2026 के लिए जा रहे हो, क्योंकि अभी मेंस का तो काफी समय है, तो मेंस को गंभीरता से तैयार करें, या 2027 के लिए आप जा रहे हो, तो ये इस तरीके से आप अपनी तैयारी को दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो आई होप सो आप इस चीज को समझ चुके हैं। यहां पर आप इसको देख लीजिए, उत्तराखंड राज्य की जानकारी, उत्तराखंड राज्य की जानकारी। तो इसके बाद 1500 मार्क्स का पेपर है और उसके बाद फिर हमारा साक्षात्कार है। उसके बाद फिर हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जो भी आपने ड्रीम देखा है, ड्रीम पोस्ट देखी है, उसको आप प्राप्त करें। लेकिन उसके लिए जिजीविषा, उसके लिए जुनून आपको ही बेसिकली समर्पित करना होगा और सही डायरेक्शन और सही तैयारी से अपनी दिशा को भी देना होगा। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने हिंदी का स्पेशली पेपर रखा था ताकि आप समझ सकें। हिंदी का पेपर थोड़ा सा ये देते हैं, खासकर यहां पर देखिए 15 अंक। अच्छा, ये चीज भी इन्होंने डिसाइड की है, बहुत अच्छी बात है। 15 अंक का उपसर्ग प्रत्यय है, संधि समास है, वचन लिंग है। ये बेसिकली आपको बहुत आसान होता है, ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, शब्द विभेद करने होते हैं, वाक्य रचना करनी होती है, मुहावरे लोकोक्तियां 10 अंक का है, पत्र लेखन 15 अंक का है। तो 35% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से बहुत अच्छे नंबर आते हैं। प्रतिवेदन लेखन है तो प्रतिवेदन आपको बता दिए जाते हैं। हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। पत्र लेखन 15 अंक का है। गद्यांश जो है आपसे पूछेगा अपठित का, उसको आपको लिखना होगा। पल्लवन करना होगा, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये इसका हिंदी का पेपर है। मैंने आपकी वेबसाइट से ही काटा हुआ है और आपको दिखाया भी है। आपसे विनम्र निवेदन है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनल भी भेज सकते हैं, पर्सनली मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। और साथ में आप क्या कहते हैं, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाइयों, मैं आपको बस केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य में हमने बेसिकली एक बैच लॉन्च किया था, स्पेशली उत्तराखंड के प्रिपरेशन को करवाने के लिए। ये सिविल सर्विसेज डे जिसको आप यहां पर देख रहे हैं, 50% का पूरी तरीके से ऑफ दिया जा रहा है सभी उत्तराखंड के जो हमारे कोर्सेज हैं उसके ऊपर। पीसीएस का स्पेशल कोर्स है उसके ऊपर भी 50% का फ्लैट डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। प्रॉपर प्री मेंस इंटरव्यू की आपको तैयारी करवाई जाएगी। अच्छा, ये जो सेल है ये 24 अप्रैल को बेसिकली समाप्त हो रही है। 21 अप्रैल को हमारा सिविल सर्विसेज डे था जिसके आप भी कल भागीदार बनेंगे। उसी उपलक्ष्य में बेसिकली हमने इसको शामिल किया था। ये कैसा बैच है सर? देखिए, ये बैच जो है, ये बैच बेसिकली एक फाउंडेशन का बैच है। ये एक फाउंडेशन का बैच है, 0 से लेकर के शिखर तक पहुंचाने वाला बैच है। 2 बैच हैं इसमें, एक तो है गोल्ड और एक है प्लैटिनम। ठीक है, गोल्ड बैच क्या है सर? देखिए, इसमें आपकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तरों की तैयारी करवा दी जाती है। आपको मैगजीन प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके अलावा
एक मेंटोर आपके साथ बेसिकली जुड़ते हैं 24/7, ठीक है। ये आपको प्रॉपरली गाइड करने का प्रयास करते हैं। तो सर इस प्लैटिनम में क्या है? इस प्लैटिनम में देखिए, प्लैटिनम में ये गोल्ड के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाती है, पूरी टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है, दोनों की टेस्ट सीरीज दी जाती है। नहीं तो कल को आप बैच खरीदेंगे तो अब जब पेपर आपका अगला आएगा तो आप मुझसे फिर ये कहेंगे कि सर आप बताइए, पेपर तो सारा सिलेबस तो हमने पढ़ लिया सर, अब हम क्या करें? तो फिर मैं कहूंगा आप टेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि विदाउट टेस्ट अपने आप को हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं, हम फिर एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। इसीलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आपको टेस्ट लगाना मैंडेटरी है। तो इसमें हमने प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज पूरा दिया है, मेंस का भी पूरा टेस्ट सीरीज दिया है, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी के सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 6 से 12। आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं किताबों को, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम उतना क्रक्स आपको प्रोवाइड करते हैं वीडियो के फॉर्मेट में जो आपको अपने दिमाग में ध्यान रखने का जरूरत होता है, ठीक है। इसके अलावा टीचर्स स्पेशल मेंटोर के रूप में भी आपको यहां पर गाइड करते हैं। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो ठीक है, ये सारी चीजों को मैगजीन वो सब तो आपको फिर प्राप्त होगी। बुक्स जो हैं वो आपके घर में प्रोवाइड की जाती हैं, पूरी हिंदी या इंग्लिश जहां भी जो भी माध्यम होगा आपका, उस माध्यम में आपको दे दी जाती हैं। अच्छा, इसकी 4 साल की वैलिडिटी होती है, इसकी 2 साल की वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी का अर्थ है, देखिए कोर्स तो आपका एक लगभग 1.25 साल के तक खत्म किया जाता है, लेकिन देखने की एक्सेसिबिलिटी आपके पास 4 वर्षों की होती है। प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लीजिए, आपकी फीस भी यहां पर रिफंड कर दी जाती है, ठीक है। तो आप इस बैच का पार्टिसिपेट भागीदार बन सकते हैं। कभी भी आपको बैच लेना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो बैच संबंधित, तो आप मुझको डायरेक्ट बेसिकली इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मेरे साथ यहां पर जुड़ भी सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधे बैच को अगर परचेस करना हो तो आप मेरे इस कोड को भी यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइफ। तो इससे फिर क्या है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, एज अ मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको यहां पर प्राप्त हो जाती है। बैच को परचेस करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे आपको जाना है कहां, स्टडी आईक्यू को टाइप करना है। स्टडी आईक्यू को टाइप जैसे ही आपने किया वैसे ही आपको यहां पर बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे। आप इसको ओपन कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में स्टेट पीसीएस की तरफ आइए, स्टेट पीसीएस की तरफ आइए, ठीक है। और यहां हमारा प्यारा उत्तराखंड मिल गया, हमने उत्तराखंड को क्लिक किया। यहां पर बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, प्रॉपर प्रीलिम्स का बैच भी चल रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर, इसकी भी बेसिकली क्लासेस ऑनगोइंग है। उत्तराखंड प्री प्लस मेंस स्मार्ट कोर्स भी है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप इसको बेसिकली यहां पर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं इसके बारे में बता रहा था, उत्तराखंड पीएससी के बारे में। आपको कुछ नहीं करना, बाय नाउ पे जाना है, और बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पर आपको बाय नाउ करना होगा। जैसे ही आप बाय नाउ करेंगे वैसे ही आपसे यहां पर एक कूपन कोड मांगेगा। जैसे मेरा कूपन कोड जो है वो साई लाइव है, ठीक है, साई बाबा के नाम पर, ठीक है ना। तो साई लाइव मैंने किया और अप्लाई किया। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, इस समय आपको ये बैच जो है 14999 का मिल रहा है, लेकिन ये सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य पे प्राप्त हो रहा है। तो आप इस बैच को यहां पर परचेस कर सकते हो। यहां प्लैटिनम आपको दिख रहा होगा, 48 मंथ का है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे डायरेक्टली क्या कहते हैं यहां पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और मुझसे कोई भी जानकारी इस चीज की प्राप्त कर सकते हो, या डायरेक्ट आप इस चीज को परचेस कर सकते हो। तो आशा करता हूं देवियों और सज्जनों, आप सभी को इसके बारे में प्रॉपर आइडिया लग चुका होगा। तो जिस मिशन को आपने ठाना है, उस मिशन को पूरा करने का दायित्व भी आप ही के ऊपर है। लेकिन मिशन को ठानने से ही कुछ नहीं होता है, मिशन के लिए सही मार्गदर्शन भी बहुत आवश्यक होता है। तो आपको अपना मार्गदर्शन खुद चुनना पड़ेगा। सही स्ट्रैटेजी और सही तैयारी, सही मार्गदर्शन जो है, आपकी जो जिजीविषा है, जो आपकी मेहनत है, उसको सरलीकृत तो करता ही करता है, लेकिन उसमें बहुत हद तक क्वालिटेटिव मैटर को भी जोड़ देता है, जिसके थ्रू आप अपने जिस एम को आपने देखा है उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हो। यही काम हम भी आपके साथ करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाइयों बहनों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हुए सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।